नमस्कार। मैं इस प्रतिष्ठित विद्यालय की हिंदी शिक्षिका यहाँ सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को स्वस्थ रखा है और साथ ही साथ सुरक्षित भी रखा है। इसके लिए उनका तहे दिल से आभार, ईश्वर का धन्यवाद। एक बहुत ही गंभीर विषय है कोरोना, और इस कोरोना अभी समसामयिक भी है, साथ ही साथ ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील विषय है। इस पे बात करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगभग 2 साल हो गए हैं और 2 साल से इस अदृश्य वायरस ने पूरे विश्व को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता, ये अपने रूप बदलता रहता है और अपने इस रूप बदलते हुए रूप के कारण इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। सन 2019 में लगभग 2 साल पूरे होने को आ गए हैं और इन 2 सालों में इसने जो तबाही मचाई है उसी का जो अनुभव मैंने किया है, जो देखा है, जो पढ़ा है, समझा है, सुना है, उसके बारे में कुछ साझा करना चाहती हूँ अपने विचारों को। यहाँ पे जो महीना चल रहा है अभी हम लोग का अक्टूबर का महीना, लगभग इसी महीने में 2019 के समय में कुछ छिटपुट खबरें आती थी अखबारों में पढ़ने के लिए कि हमारे पड़ोसी देश में कुछ ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई है, ऐसी बीमारियां चल रही है, ऐसे बुखार हो रहे हैं लोगों को जो बहुत ही संक्रामक है और मृत्यु हो रही है। लेकिन इन खबरों को बहुत फैलाया नहीं जा रहा था, कहीं कहीं छिटपुट खबरें आ रही थी। लेकिन 19 में दिसंबर आते आते बड़े ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया है, इसलिए क्योंकि इसने बहुत लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। और उसके दौरान ऐसा हुआ कि ये धीरे धीरे ये फैलने लग गया क्योंकि लोग वहाँ से जो दूसरे देशों में जाने लग गए अपने साथ साथ इस बीमारी को भी साथ लेकर के गए। हुआ कि हमारे देश में आते आते 2020 आते आते यहाँ भी इस बीमारी ने दस्तक देना शुरू कर दिया और 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते हमारे यहाँ पहले तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया सरकार की ओर से और 25 मार्च आते आते पूर्ण तालाबंदी की घोषणा बगैर किसी पूर्व सूचना के हो गई। इस तालाबंदी के दौरान मैं तो ये कहूँगी कि हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य इतने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी थी स्कूल में कि हम लोग तो ऑफलाइन तो पढ़ाई करा ही रहे थे, साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिसमें ऑनलाइन भी हम छात्रों को कुछ काम दे सकते थे जिनसे बच्चे घर बैठे ही जो होमवर्क क्लास वर्क होता था उसको वे कर सकते थे। और ये कहने में मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है कि बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी सूचना के सरकार ने जब पूर्ण तालाबंदी की तो 25 मार्च से तालाबंदी 2020 से शुरू हुई और 3 अप्रैल 2020 से हमारी कक्षाएं शुरू हो गई। शुरू मतलब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरे साथ साथ सभी शिक्षा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जो शिक्षाकर्मी हैं, ये भी ऐसा मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा कभी रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है, एजुकेशन इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस है। शिक्षा की प्रक्रिया जो है रुकनी नहीं चाहिए, ये प्रक्रिया रुकी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही इस विद्यालय के साथ भी, जो मैं बड़े गर्व के साथ इसको मैं कह सकती हूँ। और इस शिक्षा के साथ साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आई, बहुत से विद्यालयों ने अपने अपने शिक्षकों को कहा कि हमें तो ये शिक्षा तो शुरू करनी चाहिए, पर बड़ी दिक्कतें भी आई साथ में। और जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, या हमारे जैसे जितने भाषा को पढ़ाने वाले जितने लोग हैं, हमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान पहले से भी नहीं था, पर हमने हार नहीं मानी। हम सभी शिक्षा से जुड़े हुए जितने अध्यापक अध्यापिकाएं थी, हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करके हमने सीखना शुरू किया ऑनलाइन कक्षाएं कैसे ली जाए, कैसे पढ़ाई जाए। तो इसको हमने सबने सीखा और बड़े उत्साह के साथ सीखा और इस कार्य का संपादन भी हमने ठीक से किया, अच्छी तरीके से किया। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्र ही पढ़ते हैं, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, क्योंकि जब हम खुद नहीं सीखेंगे चीज़ों को तो हम बच्चों तक उसे कैसे संप्रेषित करेंगे। इसके लिए हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ी। सरकारी सूचना के अनुसार जैसे 3 महीने की पूर्ण तालाबंदी 2020 में हुई तो सभी लोगों ने इससे ताली थाली बजा करके और दिए जला करके उत्साहपूर्वक इसको सबने स्वीकार किया कि शायद 3 महीने में कोरोना चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं।
धीरे धीरे ये पूर्ण तालाबंदी आंशिक तालाबंदी में भी बदलती चली गई। और जब ये आंशिक तालाबंदी हुई, लोगों ने इसे थोड़ा रिलैक्स वे में लिया कि चलो ठीक है, अब तो कोरोना ख़त्म हो ही जाएगा, और लोगों ने मास्क पहनना भी थोड़ा कम कर दिया। लेकिन विषय है कि कोरोना ने मास्क उतारे, कोरोना ने मुखौटे उतारे, कोरोना के दौरान लोगों के मुखौटे उतर गए। कैसे मुखौटे उतरे? हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि कोरोना में मुखौटे पहनने चाहिए, मुखौटे मतलब मास्क पहनने चाहिए। कोरोना ने हमें मास्क पहनाया। मास्क इसलिए पहनाया ताकि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की। पहला साल तो कोरोना का जो है 2020 तो निकल गया, लेकिन धीरे धीरे जब 2021 अभी आया है, और 2020 के दौरान जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर ने तो तबाही मचा दी, क्योंकि सरकार को बार बार ये सूचनाएं दी भी जा रही थी कि दूसरी लहर आ भी सकती है, पर चूँकि चुनावी माहौल था तो इसको नज़रअंदाज किया गया। और दूसरी लहर ने जब तबाही मचाई तो ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की किल्लत जब शुरू हुई और लोगों की जब मौतें शुरू हुई, तो इसको संभालना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और ऐसे समय में कोरोना ने लोगों के चेहरे से मुखौटे को उतारा कि बहुत से लोग जब देखने लगे कि रेमडेसिविर की किल्लत होने लग गई, उन्होंने ग्लूकोज के साथ नमक मिला करके उसको बेचना शुरू किया। तो दवाई की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई। तो ऐसे लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ठीक है, समाज का दो तबका है। एक तबका तो ऐसा है कि जिनको सारी सुख सुविधाएं मिल गई, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन एक तबका समाज का ऐसा भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किल्लत उन लड़कियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो स्लम्स एरिया में रहती हैं। स्कूल बंद होने के कारण उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने टीचर से ये गुहार लगाई कि कैसे भी हो स्कूल खुलवाया जाए, पर यह संभव तो हो सका नहीं। क्यों? क्योंकि वे स्लम्स एरिया में एक छोटे छोटे कमरे में माँ बाप भाई बहन, ढेर से भाई बहनों के साथ वे रह रही हैं, और खाने की किल्लत। कम से कम स्कूल आने से उनको मिड डे मील तो मिल जाता था, मिड डे मील से। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने अध्यापिकाओं के साथ, अपने टीचरों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि अपने घर की सारी समस्याओं को वो अपने टीचर्स के साथ शेयर करती थी। लेकिन स्कूल बंद हो जाने के कारण उनका ये हाथ से ये मौका भी चला गया। घर में रह रह करके उन मानसिक परेशानियों की शिकार हुई, और साथ ही साथ अवसादग्रस्त हो गई बहुत सी लड़कियां। और बहुत से ऐसे समाचार भी सुनने को मिले कि बहुत सी आत्महत्याओं की घटनाएं भी उसमें बढ़ी हैं। कहने का ये मतलब है कि ये लड़कियां जब स्कूल में आती थी तो वो बताती हैं कि वो स्कूल 6 से 7 घंटे रहना उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, ये उनके लिए स्वर्ग के समान था, क्योंकि वे अपने स्कूल से जुड़ी हुई थी, अपने टीचरों से जुड़ी हुई थी। जो समस्याएं वो अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, वो अपने टीचरों के साथ शेयर करती थी। तो एक ये बात है। तो कोरोना काल में ऐसे भी चेहरे देखने को मिले जिन्होंने आगे बढ़ करके समाज के उन गरीब तबकों की मदद की जिनको खाने की समस्या है। बहुत सी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं थी, स्वयंसेवी संस्थाएं थी जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ करके इनकी मदद की। और ऐसे समय में उनके भी चेहरे से मुखौटे हटे और उन्होंने अपना समाज सेवी रूप दिखाया। सबसे पहले इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऐसा मानती भी हूँ कि इस पूरे संसार में सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो सबसे बढ़ चढ़ कर के सेवा का कार्य करता है। सिर्फ कोरोना काल नहीं बल्कि उससे पहले भी जब म्यांमार से रोहिंग्या को हटाया गया था, तो वे रोहिंग्या जब बांग्लादेश में आकर के शरण लिए थे, उनके पास न खाने को था न पीने को था, बच्चे बड़े बूढ़े दवाइयों के बगैर उनकी जाने जा रही थी। ऐसे समय में सिख समुदाय ने वहाँ पे लंगर की व्यवस्था की। वे अपने साथ पानी की बोतलें लेकर के गए, वे अपने साथ दवाइयाँ लेकर के गए, भोजन लेकर के गए, उन्होंने लंगर लगाया और उन सभी जो शरणार्थी थे उनकी उन्होंने सेवा की, उनकी मदद की, उनको दवाइयाँ दी, उनको जो ज़रूरत थी उनका जितना हो सका उन्होंने उसकी पूरा किया। साथ ही साथ यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, कोलकाता में भी हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो बेहला का जो गुरुद्वारा है उन्होंने ऑक्सीजन लंगर लगाना शुरू किया। हालांकि सिख समुदाय इसके लिए तो जाना ही जाता है कि उनके गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था होती है और कोई भी आकर के लंगर खा सकता है, अपनी भूख को मिटा सकता है।
तो उसके लिए कोई जाति धर्म की कोई वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन लंगर, भोजन के लंगर के साथ साथ उन्होंने ऑक्सीजन लंगर भी लगाया। और ऑक्सीजन लंगर में सबसे अच्छी बात ये है कि वे कुछ नहीं देखते थे, ना जाति, ना धर्म, ना कोई भेदभाव नहीं। जिसको जो ज़रूरत है आकर के वहाँ पे ज़रूरतमंद को वो ऑक्सीजन देते थे और प्राणों की रक्षा करते थे। तो ये जो जीवन देने वाली हमारी जो ऑक्सीजन है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने जो कहा था कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, तो ये उसकी ज़रूरत आज आन पड़ी है। थोड़े से ऑक्सीजन को पाने के लिए लाखों लाख रुपए देने पड़ते हैं, लाशें पट गई थी। और मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारी जो माँ गंगा है, जो जीवनदायिनी है, जिसके अमृत रूपी जल को हम पान करके जीवित रहते हैं, वो जीवनदायिनी गंगा भी शववाहिनी गंगा के रूप में परिवर्तित होने लगी। वो तो अच्छा हो सरकार का, जिन्होंने कड़े कदम उठाए और इसको रोकने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की और इसको जल्दी रोका गया। नहीं तो ये तो हमारी जीवनदायिनी सुधा रूपी अमृत देने वाली, जलधारा देने वाली गंगा शववाहिनी गंगा में परिवर्तित ना हो गई। पर इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? एक तो कालाबाजारी हुई। कालाबाजारी में लोगों ने जो थोड़े बहुत जमा पूंजी जो जमा किए थे पहले लॉकडाउन के समय में, तो उनका तालाबंदी के समय तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे तो खर्च कर दिया। लेकिन जब बाद में जब दूसरी लहर आई, उस समय बहुतों के काम चले गए। प्रवासी मजदूर कैसे भी करके अपने अपने घरों की ओर लौटने लग गए। बहुतों को अपनी जान जोखिम में डाल करके आना पड़ा, पैदल चल करके आना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के कारण समाज पे इसका बहुत बड़ा असर हुआ। और इस असर का ये प्रभाव पड़ा कि सब जगह त्राही त्राही मची। हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा नहीं, हमारे यहाँ पूरे विश्व में ऐसी परंपरा है कि आदमी भले जीवित रहे तो कैसे भी जीवन जी ले, लेकिन जब वो मर जाता है तो सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। लेकिन यहाँ भी देखने को मिला कि मुखौटे उतरे लोगों के। कैसे उतरे मुखौटे? जिन लोगों ने अपने अपने परिवारजनों के शव को लेकर स्मशान गए, वहाँ भी मनमानी कीमत वसूल करने की कोशिश हुई। उसके बाद कब्रगाहों में भी जगहों की कमी हो गई और तब लाचार होकर के लोगों को शव को इधर उधर गंगा में बहाना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इटली में 1854 में बीमारी फैली थी, तब हम लोग कहानियों में पढ़ते सुनते थे, लेकिन कहानियों में पढ़ी सुनी जाने वाली बातें अभी हमें सामने देखने को मिली हैं। बहुत से कुछ अच्छी बातें ऐसी भी हुई है कि बहुत से लोगों ने अपने घरों से भोजन बना बना करके उन बीमार लोगों तक पहुंचाया जो बीमार थे, क्वारंटाइन थे। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी, जैसे माँ और मॉम जैसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानसिक अवसाद को भी कम करने की कोशिश की। हमारे बच्चे घरों में बंद हो गए 2 साल से, सिर्फ शैक्षणिक नहीं, उनको तो मानसिक असर भी पड़ा उनके ऊपर। वे घरों में कैद हो गए 2 साल से, तो सब असर उनके ऊपर हुआ, भावनात्मक असर उनके ऊपर हुआ। और इन बच्चों को तो अभी जो खेलने खाने की उम्र है, स्कूल आएंगे, ये लोग अपने दोस्तों से मिलेंगे, लड़े झगड़ेंगे, बातें करेंगे, टीचर्स की बात सुनेंगे, तभी उनका ऑलराउंड ग्रोथ हो सकता है। लेकिन ये कोरोना महामारी ने सबको घरों में कैद कर दिया, सबको घरों में बंद कर दिया, जिसका असर बच्चों पर भी पड़ा, बड़ों पर भी पड़ा, बूढ़ों पर भी पड़ा। सब इसके शिकार हुए। पर किया क्या जाए? इस एक छोटे से वायरस ने सबको घुटनों पर ला दिया। पर फिर एक उम्मीद की किरण भी जगी है। उम्मीद की किरण इसलिए जगी है क्योंकि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत वैक्सीन बनाए हैं और वैक्सीन को लेकर के भी बड़ी समस्याएं आई। लेकिन अभी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के साथ साथ इनके झगड़े को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय, जो माननीय हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने हस्तक्षेप किया और उनके हस्तक्षेप के कारण अभी सबको वैक्सीन तो बड़ों को लग गई है, अभी बच्चों को लगनी बाकी है। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाए, ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं और हम फिर से अपने पुराने दिनों को लौटें और पुराने दिनों को लौटे बच्चे के इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखें। इतना बड़ा स्कूल बंद पड़ा है। कोई भी चीज़ का निर्माण जब होता है तो अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो वो चीज़, उसके निर्माण का कोई मतलब नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ का निर्माण हुआ, ये इतना बड़ा प्लेग्राउंड पड़ा हुआ है, बच्चे जब यहाँ पे हंसते थे, खेलते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, तो देख करके हृदय गदगद होता था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बंद हैं, हमें देखने को मिलता नहीं। हम बहुत मिस करते हैं इन चीज़ों को, सभी टीचर्स। तो ये ईश्वर से ये प्रार्थना है इन सभी को दूर करे और ये जल्दी से हमारे पुराने दिनों को लौटाए।
इस अवसादग्रस्त हमारी घरों की गृहिणियाँ भी बहुत हुई हैं, क्योंकि उनके बच्चे सारा दिन घर में रह रहे हैं, पति घर में रह रहे हैं, घर के और सदस्य घर में रह रहे हैं। इससे होता क्या है, उनको जो थोड़ा बहुत अपना टाइम मिलता था, सबको एक स्पेस की ज़रूरत होती है। और ये गृहिणियाँ जब अभी घर में हैं, तो बच्चे जब स्कूल जाते थे तो ये 4-5 घंटे का उनको ये अवसर मिलता था। जब उनके घर के और सदस्य काम पर चले जाते थे, ये अपने मन मुताबिक ये 5 घंटे व्यतीत करती थी। लेकिन अभी इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी है घर के लोगों को भोजन समय पे मिले। उनकी जिम्मेदारी दुगनी बढ़ गई है, और दुगनी जिम्मेदारी का असर ये हुआ कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा है। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले की बात है, मुंबई में एक औरत ने अपने 3 साल के बच्चे को, वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहा था, उन्होंने तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब वो अपने होशो हवास में आई होगी, तब उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। ना वो अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगी, और ना वो ठीक से अपने आप को कभी जिंदा रख पाएंगी। वो जीवित तो रहेंगी, लेकिन एक लाश बन करके रहेंगी कि उन्होंने अपने ही बच्चे की हत्या की। तो ये मानसिक अवसाद की पराकाष्ठा है। मैं अभी जो बहुत ही युवती माताएं हैं, उनको मैं एक अनुरोध करती हूँ, उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों के साथ समय तो बिता ही रही हैं, आप उनकी प्रतिभा को पहचानिए, उनको प्यार कीजिए, उनको भी एक स्पेस दीजिए ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सके। चूँकि आप अपने बच्चों के साथ सारा समय बिता रही हैं, ये क्वालिटी टाइम है आपके पास, आप अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारिए, आप अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए, उनको आगे बढ़ाइए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्कूल तो देर सवेरे एक ना एक दिन तो खुल ही जाना है, और जब खुलेगा तो शिक्षा तो बच्चे पा ही लेंगे, शिक्षा तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है उनको संस्कार देना। तो आप उनको जो देंगी अभी, वही आप बाद में पाएंगी। हम लोग सभी जो देते हैं वही प्राप्त करते हैं। तो अपने बच्चों को अभी बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, समय बिताइए। जरूर क्रोध आता है बहुत सी बातों पर हम उसे सब्र से नियंत्रण करना सीखें, और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुरक्षित रखे, और इस महामारी से हमें मुक्ति दिलाए। धन्यवाद।